मैं आपसे यही बात बोल रहा था कि इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच में ना बहुत पतली लाइन है। आप कैसे जान सकते हैं इंट्यूशन और इल्यूजन रिजल्टेंट से? बट मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि साइंस है क्या। व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली आकाशिक में करते क्या है। मैंने कई बार आकाशिक हीलर्स से पूछा तुम करते क्या हो? हम मंत्र चैंट करते हैं। मैं फिर पता लगता है, मैं क्या पता लगता है? सेवंथ हेवन के बारे में। मैं सेवंथ हेवन कहाँ है? अभी रिसेंटली किसी घर के अंदर प्रवेश हुआ था, 4 एंटिटीज थी। ओके। 4 एंटिटीज बम्पिंग करनी शुरू कर दी। मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, बहुत हाईली अनकंफर्टेबल, हेडेक होना शुरू। मैं समझ गया कि भाग रही है, खेलना शुरू कर दिया उन्होंने मेरे से, मतलब ड्रामा, एक एनर्जी मैनिपुलेशन कहते हैं उसे। हेलो एवरीवन, आप लोगों ने हीलिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा, रेकी का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा और मुझे लगता है कुछ लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में इनके साथ डील भी करा है, इन सब मोडालिटीज़ के साथ। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ सकता है कि हीलिंग डेफिनेटली वर्क करती है, रेकी वर्क करती है, लेकिन किस पर? क्या इस मोडालिटी का लाभ उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए आपको इन पर विश्वास होना ज़रूरी है? क्या डिसबिलीवर्स और जो बिलीवर्स होते हैं उनके लिए असर अलग अलग होता है? तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं जानना चाहूँगी सिद्धार्थ जी आपसे कि क्या जो इंसान हीलिंग या रेकी या ऐसी मोडालिटीज़ पे विश्वास नहीं करता और आप एज अ एक्सपर्ट उनके साथ उनको हील करते हैं, तो असर क्या कम ज़्यादा रहता है या बिलीविंग या नॉन बिलीविंग का कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता? देखिए, एक्सेप्टेंस और सरेंडर के बाद तो काम बढ़ जाता है फॉर श्योर, अब अच्छा इंपैक्ट आता है। जब तक इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं, सरेंडर नहीं है, तो फॉर श्योर लो इंटेंसिटी होती है। पर मान लीजिए जैसे किसी माँ का बच्चा है, वो नशे की लत में है, वो एडिक्टेड है। अब वो बच्चा तो मुझे परमिशन कभी देगा ही नहीं। मुझे किसी से एक से परमिशन मिल जाए, मेरे लिए कॉर्ड बनानी आसान होती है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसे हीलिंग की जरूरत है, आप मुझे अप्रोच करें कि मेरे इस फ्रेंड को हीलिंग की जरूरत है और वो हीलिंग नहीं लेना चाहता क्योंकि बिलीव नहीं करता, बट आप उसके लिए सिंपैथाइज करती हैं, एम्पैथाइज करती हैं, तो मैं आपके कॉर्ड के थ्रू से हील कर सकता हूं। अच्छा, किसी एक से परमिशन मिल जाए या फिर अगर मुझे नहीं भी मिले तो मैं थोड़े सा कार्मिक में इंटरफेयर करके डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हील कर सकते हैं हाईएस्ट गुड के लिए। कि जब हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हम पर्पस को या एक प्रिसाइज पर्पस को हील ना करके एक एब्स्ट्रैक्ट हीलिंग कर दें कि फॉर द हाईएस्ट गुड, फॉर द बेटरमेंट, ये हम कर सकते हैं। अगर आप कहीं प्रिसाइज होकर घुस रहे हैं, प्रिसीजन में घुस रहे हैं, उससे आप कार्मिक इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कार्मिक बार्जिंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इंपैक्ट आता है। डेफिनेटली आता ही आता है। बट इसे रोकने के लिए आप या तो कहीं कोई परमिशन लीजिए या फिर कहीं कोई कॉर्ड यूज कीजिए। ओके, तो कॉर्ड का जुड़ना जरूरी होता है, कोई किसी एक की कॉर्ड जरूर जुड़ती है, या तो मदर अर्थ की कॉर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने हाईएस्ट गुड बोला, तो मदर अर्थ की कॉर्ड होती है, यूनिवर्सल कॉर्ड होती है, या फिर हम मदर की कॉर्ड, फ्रेंड की कॉर्ड, इमोशनल कॉर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या जैसे अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा इंसान है जो जिसका कोई नहीं है और वो खुद ही ऐसी हालत में कि वो कोई परमिशन नहीं दे सकता, तो फिर आप कैसे उसको? डेफिनेटली हाईएस्ट गुड के लिए सेम काम। हाँ, अगर उसने परमिशन नहीं दी है, हीलिंग में इंपैक्ट आएगा। अभी जैसे 100% इंपैक्ट आता, अभी 80% 70% होगा, बट ये भी इंपैक्ट है आएगा। तो हम किसी, अगर मैं कहूँ किसी जानवर को भी हील कर सकते हैं जो बोल नहीं सकता, जानवर को भी, पेड़ पौधों को भी, ऑब्जेक्ट को भी। अगर मुझे अपना हैंकरचीफ है मेरे साथ, कि मुझे हमेशा मेरा लकी हैंकरचीफ बनाना है इसे, कि मैं इसे लेके जाऊं तो जब भी मैं इसे यूज करूंगा ये सक्सेस दिलाए, तो मैं इसे हील करूंगा। अच्छा, ये मैं जब भी मेरे साथ रहेगा, इसमें मैजिकल पावर देंगे। अच्छा, जिसे मैजिक कह देते हैं। बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का एक इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग कुछ, सबको होता है ना कि एक चीज है कि ये जरूर मेरे साथ होनी चाहिए, ये लकी है मेरे लिए। एग्जाम देने आते हैं, पेन को चार्ज कर देते हैं। यस, वो अनइंटेंशनली भी कर लेते हो, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं होती है बट आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए क्या है कि आपका इमोशन कनेक्शन है। आपने कॉर्ड जोड़ ली, आपको लगा कि हाँ हो जाएगा, आपने मनसा वाचा कर्मणा में से मनसा से काम कर लिया, अब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज जुड़नी चाहिए लेकिन, जी बिल्कुल, तीनों में से एक चीज जुड़नी चाहिए, क्योंकि अगर तीनों ही नहीं जुड़ी फिर कैसे हील करोगे? सही बात है, रिजल्टेंट ही नहीं आने वाला। तो हीलिंग में कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, कॉर्ड कनेक्शन का। तो अगर आपने किसी के साथ कॉर्ड कनेक्शन करी, उसके क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए क्या होता है, जब हम कहीं कॉर्ड कनेक्ट करते हैं तो हीलिंग कॉर्ड्स होती हैं उसके हार्ट पे कनेक्ट होती हैं या किसी चक्र पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है। अब ये कॉर्ड जितनी कनेक्ट होनी जरूरी है उतनी डिसकनेक्ट होनी भी जरूरी है। क्योंकि अगर कॉर्ड कनेक्टेड रह गई तो आई एम शेयरिंग द सेम ऑरा विद यू। अच्छा, हम दोनों का ऑरा एक ही वाइब्रेशन, कितनी भी दूर रहे, कितना भी रहे, कहीं भी किधर भी, ओके, हमें कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी होती है।
अच्छा और हर किसी से कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी चाहिए, नहीं तो सेम कर्म शेयर होना शुरू होता है। अच्छा, तो आपने कॉर्ड कनेक्ट, जैसे कई बार होता है ना, आपने कॉर्ड कनेक्ट नहीं करी जनरल में ही, लेकिन आप कहते हैं कॉर्ड कटिंग होनी चाहिए, तो आपने करी तो है ही नहीं, तो कटिंग कैसे करोगे आप? 3 लेवल पे कॉर्ड कनेक्ट होती है। मैंने आपको बताया मनसा वाचा करुणा, इन 3 लेवल पे होती है। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, लगातार ध्यान में आ रहा है, कॉर्ड कनेक्ट हो चुकी। अच्छा, करी नहीं, सोचा हो गई, देखा हो गई, बोला हो गई, अच्छा, वहां रहे हो गई। अच्छा, आप यहाँ हैं इस रूम में, तो सभी लोगों की आपस में कॉर्ड जुड़ चुकी है। अच्छा, वो इमीडिएट होता है प्रोसेस कि आपका एनर्जी एंटेंगलमेंट शुरू होता है। अच्छा, आपको इसे डीटेंगल करना भी जरूरी होता है, आपको रिलीज करना भी जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, वो इंसान आपके जहन के अंदर काफी दिनों चल रहा होता है, अच्छा, उसका इम्पैक्ट चल रहा होता है। हम अपने इम्पैक्ट कॉर्ड्स भी क्रिएट करते हैं कि लोग आपसे मुक्त नहीं हो पाते, वो इंप्रेशन मेंटेन रहता है। या तो बार बार आते हैं कॉर्ड्स कनेक्ट करने के लिए। जितनी पब्लिसिटी वर्ल्ड है, जितना मीडिया वर्ल्ड है, वो इसी पे तो चल रहा है, कॉर्ड पे। क्योंकि कॉर्ड जुड़ेगी तभी तो काम होगा। फेथ आने के लिए कॉर्ड जुड़ना जरूरी है, तो हम रेगुलर वर्ल्ड में कर रहे हैं। आप खुद मीडिया वर्ल्ड से हम समझते हैं इस बात को कि एक टीवी के न्यूज के बीच में ऐड चला जाते हैं ताकि बार बार दिखे, इम्पैक्ट आए। एक तो आपको उससे कुछ ना कुछ मिला है चैनल से, उस कंपनी ने कुछ दिया है, पर साथ साथ कितने देर में वो फ्रीक्वेंटली प्ले होना है वो कंपनी डिसाइड करती है। उसके अंदर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं कि इतनी देर में ऐड रिपीट होना चाहिए, बार बार दिखेगा, सबकॉन्शियस में ग्राउंडेड हो जाएगा। तो कॉर्ड जो होती है वो आपके ब्रेन पे भी काम करती हैं, बॉडी पे भी काम करती है, एनर्जी पे भी काम करती है। अच्छा, ऐसा कोई वो भी कुछ साइंस भी होते हैं कि हमारा कॉर्ड किसी से जुड़ा हुआ है? डेफिनेटली आप उस इंसान के आते ही, उसका जिक्र आते ही डिफरेंट रिएक्शन करते हैं। अच्छा, जिनके साथ कॉर्ड जुड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरा किसी से इमोशनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, तो जब भी मेरा नाम उसके सामने आएगा, उस चेहरे पे एक स्माइल आएगी, या एंगर आएगा, गुस्सा आएगा, कोई भी जो भी इमोशन है, वो आप छुपा नहीं सकते। आपके मैं बेटे का नाम लूं, बेटी का नाम लूं, आपके अंदर एक डिफरेंट कॉर्ड आएगा, आपकी आंखों में एक डिफरेंट भाव आएगा, वो सरफेस हो जाएगा। आप चाहे जितने मंजीवी एक्ट्रेस हो, बट आप अपने बच्चों का नाम आते ही तुरंत रिएक्शन दिखाएंगे। तो जब हमारे प्रिय इंसान का नाम आता है, ऐसे हम रिएक्शन दिखाते हैं। साथ ही साथ हम जब किसी ऐसी अनवांटेड एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता आपके ऊपर कोई एनर्जी अटैक कर रहा है, मैं आपके सामने उसका नाम लूंगा, आपका ऑरा अचानक से कुछ रिएक्शन दिखाएगा, यार बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ है, ये इंसान कमरे में आया, बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, वो इंसान कमरे में आया, अनकंफर्टेबल फील हुआ। आपको नहीं पता ये लोग कौन है, आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं, बट कॉर्ड काम कर रही है। तो हम ये कॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आकाशिक रीडिंग में भी सुना है। हाँ जी। और जब आप मीडियमशिप में होते हैं तो भी आपका ये कॉर्ड कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आकाशिक, अब कुछ तो मुझे पता लग गया है आकाशिक क्या होता है, कि आप मेडिटेशन के थ्रू किसी की सोल से कनेक्ट करते हैं 7th हेवन के अंदर। हाँ, तो ये इसमें कॉर्ड कनेक्शन का क्या रोल है इसमें, और डिस्कनेक्शन का भी? जैसे आपने आकाशिक का नाम लिया, तो हम पावर ऑफ मेटाट्रॉन यूज करते हैं। कि एक एंजल है, मेटाट्रॉन कहते हैं उनको, उनके साथ जुड़ते हैं। जैसे हमारे चित्रगुप्त कहे जाते हैं, वैसे ही मेटाट्रॉन कहे जाते हैं। उनके पास लेखा जोखा होता है हर किसी का। अब वो टैबलेट ऑफ गॉड कहते हैं, टैबलेट ऑफ डीमन होता है, टैबलेट ऑफ गॉड होता है, दो कॉन्सेप्ट्स होती है। तो टैबलेट ऑफ गॉड से कनेक्ट करा होता है मेटाट्रॉन ने। अच्छा। तो गॉड ने जो ट्रांसक्रिप्शन दिया था, मेटाट्रॉन ने उसे लिख लिया था। तो 7th हेवन पे उनकी रिसाइडिंग्स होती हैं। अच्छा। तो वहां से आकाशिक के अंदर कनेक्ट करके आप गाइडेंस लेते हो। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया है इसका। बट मैंने तो वो भी सुना है ना कि आपकी सोल का कोई डेटा रहता है, वो ये सब भी टर्म्स नहीं थे। मैंने ये टर्म्स नहीं सुने। मैं आपको टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम वर्ड यूज करते हैं, सोल यूज करते हैं, हम एनर्जी यूज करते हैं, बट मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ कि साइंस है क्या। व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली आकाशिक में करते क्या है। मैंने कई बार आकाशिक हीलर्स से पूछा, तुम करते क्या हो? हम मंत्र चैंट करते हैं। मैं फिर पता लगता है, मैं क्या पता लगता है 7th हेवन के बारे में। मैं कहा 7th हेवन कहाँ है? मजे लेते हैं हम भी। तो देखिए क्या है कि थोड़ी टेक्निकलिटी भी पता होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। वो बच्चे हैं, कई बार उनसे मजे लेने का मन करता है कि हमसे पंगा लेते हैं। आपको कॉर्ड कनेक्शन के लिए किसी एक सोर्स की जरूरत होती है। आप एब्स्ट्रैक्ट में अपने आप को थ्रो नहीं कर सकते। हमें देवी देवताओं की जरूरत क्या है एंकरिंग के लिए? आप खाली रॉ एनर्जी पर क्यों नहीं कंसंट्रेट कर सकते? क्योंकि आपको कोई जगह ही नहीं मिल रही अपनी कॉर्ड जोड़ने के लिए। पर कई लोग जिनकी, अब जैसे मैं, आपने क्वेश्चन पूछा तो उसमें से एक और क्वेश्चन निकलता है कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो रॉ एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं? क्यों सब लोग देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं मैक्सिमम? क्यों एंजल करते फिरते हैं मैक्सिमम लोग? बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंजल से परे जाते हैं। उन्हें देवी देवता उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं, ऊर्जा रूप में दिखाई देते हैं। जैसे मैं महादेव कहता हूँ बार बार,
मेरे महादेव वो वाले रिलेशन में नहीं आते जो कि आप त्रिशूलधारी की बात कर रहे हैं, आप वृक्षाधारी की बात कर रहे हैं। मैं उन्हें वैसे नहीं, मैं पिंड रूप में देखता हूँ, ऊर्जा पिंड। अच्छा। मेरी एनर्जी फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि आपकी सोल की उम्र होती है, 7 उम्र बोली गई सोल की। अगर आप प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे या टर्शियरी लेवल पे हो तो अभी आप नई सोल में हो। ओके। ज्ञान अभी उतना नहीं पहुंचा तो आपको गुरु की जरूरत है। ओके। गुरु की जरूरत कब होती है? जब आप इनिशियल लेवल पे होते हो। अब अट्यूनमेंट चाहिए आपको। आप खुद को अट्यून कब कर सकते हो? जब आप बुद्ध लेवल पे पहुंच जाते हो। एनलाइटनमेंट, 7वां चरण कहते हैं कि बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे और खुद उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। राइट। ये लास्ट लेवल है। ओके। कि आपके पास एजुकेशन थी, आपके प्रायर से बहुत सारे एजुकेशन लेके आए थे, नाउ बस बैठकर ध्यान करना था, आप बैठे सिद्ध हो गए। ओके। बट क्या होता है नहीं तो कि गुरु आता है सिद्धि देता है, गुरु आता है अट्यूनमेंट देता है, ये काम होता है। तो आपके पास जो नॉलेज है ना वो आप डायरेक्टली डाटा से ले रहे हो या आप किसी और सोर्स से ले रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंचाइजी से ले रहे हो या सोर्स से ले रहे हो, इसमें डिफरेंस होता है। फ्रेंचाइजी से कौन डील करता है? जो छोटे डीलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। अब मेन सोर्स से कौन डील करता है? जो मतलब आप बल्क में ऑर्डर कर सकते हो, पहली बात तो। और आपके पास एक जीएसटी नंबर भी होना चाहिए प्रॉपर, आपके पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, सोल से मिलने जीएसटी नंबर होना चाहिए। जी जी जी। तो आपके पास एक पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए। मैंने ऐसा समझा है इसे। तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन व्यक्ति उस सोर्स का डील कर पाएगा। क्रेडेंशियल्स होते हैं, हर लाइफ में अर्न करते हैं, ओके, वही इन सब कामों कर पाते हैं। पर कॉर्ड कनेक्शन के बाद कॉर्ड डिस्कनेक्शन भी जरूरी होता है। आप 7th हेवन में गए, आपने मेटाट्रॉन की एनर्जी से कॉर्ड जोड़ी, ठीक है। अब उससे कॉर्ड काटनी भी है क्योंकि प्रेडिक्शन हो गई। ही विल गाइड यू, ही विल गिव यू द गाइडेंस। मेटाट्रॉन के अलावा कई लोग आर्कएंजल माइकल से भी कनेक्ट करते हैं कॉर्ड। ओके। हालांकि माइकल का काम ये काम नहीं है, बट कई लोगों ने, मैंने उनके साथ बैठकर ध्यान करके भी दिखाया, उनका माइकल से कनेक्शन था, किसी का एजरल से कनेक्शन था। तो ये तो सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबके सब में एक ज्योति पुंज है, वो मेन है। हरी एनर्जी चाहे किसी उनके गॉड, एक एंजल के पर्पस के लिए हो या हमारे गणेश की हो, नीली ऊर्जा माइकल की हो या शिव की हो, मेटाट्रॉनिक बात करें, चित्रगुप्त की बात करें, कहानी वही है। कहानी वही है, नाम अलग अलग कर दी गए हैं। कहानी का जो जिस्ट है ना वो वही है, एक्सट्रैक्ट वही है। वो जो प्रेडिक्शन है वो सही है, वही है, सेम प्रेडिक्शन हो गया है। बट जिससे आप प्रेडिक्शन ले रहे हैं उसके पास भी कुछ होना चाहिए, कंटेंट कुछ होना चाहिए। मैं कईयों से पूछता हूँ कई बातों के बारे में, कहते हैं तो हमारे नोट्स में था ही नहीं। मैं कहा हे राम, तो नोट्स बन के बोले। देखो क्या है कि स्पिरिचुअल बनने के लिए कोई नोट्स नहीं होते, राइट। ये एजुकेशन नहीं है, ये लिटरेसी है जो आपका टीचर आप तक ट्रांसफर करता है। बट ये कितना डेंजरस है अगर आपके नोट्स नहीं पढ़े आपने और आप उसके बाद करने लग गए हो। कितने ही लोगों में देखा है कि एक बोलते हैं कि हमारे टीचर ने नोट्स में दिया नहीं था। मैं कहा राम, तूने नाश मार दिया। एक्चुअली क्या था कि जब मैं ओशो ज़ेन सीखने लगा था, अपने प्रैक्टिस करने लगा था, तो मुझे भी लगा कि नोट्स होने चाहिए इसके। कोई टीचर होगा तो सिखाएगा, नहीं तो मैं कागज में क्या ढूंढता रहूं। राइट। बट जब मैंने ओशो ज़ेन करना था ना, तो उससे पहले मेरा मन करा मैं गाइडेंस लेता हूँ कार्ड से। तो मैंने 78 कार्ड होते हैं, उनके साथ बैठ के ध्यान करना शुरू करा। ओके। कार्ड में से जो भी कुछ निकला ना वो मैं नोट्स में डाल दिया। अच्छा। अब मेरी गाइडेंस ही नोट्स है। ओके। मेरे न्यूमरोलॉजी में, मेरे एस्ट्रोलॉजी में जो गाइडेंस मिली ना मुझे, मैंने वो डाली है नोट्स में। ओके। अब वो किसी के पास नहीं है। कई मेरे बच्चे हैं आज मेरे नोट्स छाप छाप के इतने क्यूटली अपने कोर्सेज रन कर रहे हैं, और तुम सुन लो, तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ जो तुम वीडियो में सुन रहे हो, मेरे वर्बैटिम कोर्स सुना रहे होते हैं। अच्छा। उनके वीडियोस उनके स्टूडेंट मुझे भेज रहे होते हैं कि सर देखो क्लास में मैम ने, ये सर ने आपके नोट छापे हुए हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बट ढंग से पढ़ाया करो। क्योंकि क्या होता है ना, आप मेडिटेशन के बगैर अगर नोट्स उतार रहे हो तो आपको जस्ट तो नहीं मिल रहा ना, वो कनेक्टिविटी तो फील नहीं हो रहा ना। तो कहीं ना कहीं आप क्या ऑटोमेटिक राइटिंग की बात भी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ऑटो राइटिंग जिसे आप कहते हैं वही बात कर रहा हूँ। डाउजिंग कहते हैं उसे, जो ऑटो राइटिंग है वही तो डाउजिंग है, कि आप यूनिवर्स से ले रहे हो और घूम रहे हो। मैं अपनी क्लास में ट्रांस में चला जाता हूँ बोलते बोलते। बहुत मेरे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ मैं ट्रांस में चला गया। अच्छा। मुझे पता ही नहीं मैं बोल रहा हूँ। ओके। मुझे बाद में होश आता है ये बोल रहा हूँ, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये तो मैं नहीं बोलता। ओके। और पूरी क्लास में मेस्मराइज हो गए सारे। मुझे लगा ये किसने किया है। अच्छा, तो ये जो बातें होती है ये आपको ऊपर से मिलती है? मुझे नहीं पता कैसे आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी आपके थ्रू बात कर रही है। हाँ। मुझे क्लास के बाद एक भी सेंटेंस याद नहीं होता। अच्छा। कोई मुझसे पूछे सर रोक के कि एक बार रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है?
ओके क्योंकि रोकते एकदम अपने सेंस में आता है इंसान। right. बहुत बार मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मैं कहा भाई क्या बोला था मैंने, रिपीट कर दो। मुझे लिटरली नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिक राइटिंग की बात करूँ तो इसके दो साइड्स हैं। एक तो चलो आपको कोई एनर्जी आके बता रही है, लेकिन वो एनर्जी सही है या नहीं है ये कैसे पता लगता है आपको? देखो ये तो आजमा के पता लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं सही हूँ, मैं प्रेडिक्शन सही दे रहा हूँ, किस चीज से पता लगेगा? आपकी चीजों से। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ पहले टेस्ट करते हैं कि मुझे कुछ पता है कि नहीं पता, मैं कुछ बताऊंगा आपके बारे में तो देखना कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। वो मुझसे जानते हैं, कहते हैं हाँ सर एब्सोल्युटली राइट। मगर अब हम सही जगह चल रहे हैं। ओके, जो मेरी प्रेडिक्शन है वो मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा इल्यूजन नहीं है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन है, आपका इल्यूजन है। मैं कल भी किसी से इस बारे में बात कर रहा था, सेम टॉपिक डिस्कस हो रहा था। मैं कहा आप जो प्रेजेंटेबिलिटी में डाल रहे हो चीजें, आप जो कह रहे हो कि हमारे पास ही कंटेंट है, वो कंटेंट किसी काम का भी है, ये तुम्हारी मनगढ़ंत परिकल्पना ही है। हम लोग अगर बात करें इसी की, मैं तो दोबारा से आपको ऑटोमेटिक राइटिंग पे जाऊंगी क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगता है पहली बात तो। क्योंकि और ये सोचने में भी थोड़ी हैरानी लगती है कि मतलब आप लिख रहे हो और somebody else आपको गाइड कर रहे हैं कि वट एवर यू आर राइटिंग। तो मैं वही पूछना चाहूंगी कि मुझे कैसे, अगर मैं लिख रही हूँ, अगर मैं ध्यान में गई, मुझे किसी एनर्जी ने बताया और मैं लिख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, लेकिन वो जो एनर्जी है दैट इज वो एनर्जी इज गुड, बैड, इविल, कैसे पता लगेगा? देखो एनर्जी तो एनर्जी है। क्योंकि हमने ऐसे, आपने खुद देखा होगा कुछ केस हुआ भी था एक, अगर बुराड़ी वाला हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं केस के साथ, तो उसमें एक एनर्जी थी जो उन्हें गाइड करती थी और वो ऑटोमेटिक राइटिंग में करते थे, जैसा मैंने सुना है। अब वो एनर्जी उनको लगता था कि वो किसी अपने की है, लेकिन वो एनर्जी तो नेगेटिव थी। तो ये कैसे जज करे इंसान? देखो जब आपने बुराड़ी केस की बात कर दी तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है। ओके, इसमें लेयर्स है कि जो इंसान ये सब कुछ करता था वो अपने आप में खुद में परेशान था कई बार सालों से। उसके अपने खुद के जजमेंट पे बहुत क्वेश्चंस हैं कि वो ऑटो राइटिंग अपने स्यूडो सेल्फ से करता था, क्योंकि हमारा एक स्यूडो सेल्फ भी होता है जो हमें डोमिनेंस के लिए मजबूर करता है कि आप डोमिनेट कीजिए किसी को। जब आप बहुत सप्रेसिव लेवल पे रहते हैं लाइफ में तो आप कह देते हैं कि मेरे अंदर ये आ रहा है वो आ रहा है, और आप मान लेते हैं। पहली बात तो उस स्यूडो सेल्फ की बात सब मान रहे थे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसने पहले अपना एस्टेब्लिशमेंट करा होगा। घर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट करा होगा कि मैं सही कह रहा हूं और कुछ प्रूव करके दिखाया होगा। मैं आपसे यही बात बोल रहा था कि इंट्यूशन और इल्यूजन के बीच में ना बहुत पतली लाइन है। आप कैसे जान सकते हैं कि इंट्यूशन और इल्यूजन है? रिजल्टेंट से। अगर वो सही होता तो सब जीवित नहीं होते आज। राइट। कहीं कोई मिस्टेक हुई ना, जैसे कारण से ये निकला। हाँ वही तो मिस्टेक। और मिस्टेक किस लेवल पे? ह्यूमन लेवल पे हो सकता है। जो एनर्जी लेवल पे बहुत खुश हो कि सारे समूह में गए, एक साथ चले गए, और शायद सारे आज भटक के गई लिम्बो में अटके हो, क्योंकि ना अकाल मृत्यु बुला ली अपने लिए। अकाल मृत्यु को लाना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। कोई नहीं जानता कि वहां हुआ क्या, क्योंकि आप बिलीफ की जगह पे जब खड़े होते हैं ना तो आप जजमेंट कैसे करेंगे? जजमेंट कौन कर रहा है? आपका बिलीफ सिस्टम। आप हो सकता है मेरी बात माने, हो सकता है मेरी बात ना माने, ये आपके ऊपर है ना। अब यहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, कई मेरे बिलीवर्स हैं, कई मेरे नॉन बिलीवर्स हैं, कई लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं, करते हैं, उनका शौक है। इंस्टाग्राम भरा होता है गालियों से बहुत बार, ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। बट उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं पर्सनल चैट में डीएम के अंदर थैंक यू चल रहा होता है कि सर हमने वो एनर्जी फील करी है, हमने लाइफ चेंज फील करी है, हमारे बेटे के ऊपर करा हमने, ये अच्छा हुआ। पता नहीं कितने प्यार भरे मैसेज आते हैं। हम भी समझ जाते हैं कि हमारा ऑडियंस किस लेवल का आ रहा है। राइट, मिक्सचर तो हर जगह मिक्सचर है ही। पर मैम क्या होता है कि कैसे वो फील करेंगे जब वो थोड़ा ओपननेस लाते हैं। अब मैं जो हमारे हेटर्स होते हैं ना, कई बार कहता हूँ कि तुम भी एक बार को यूज करके देखो ना। तुम मेरे को हेट करो ढंग से करो, पर एक बार मेरा मेथड इंप्लीमेंट करके देखो। राइट। अगर वर्क ना करे तो हेट कर लेना, हेट तो तुम ऐसे ही कर रहे हो। राइट। क्या पता तुम्हें भी बेनिफिट मिल जाए। राइट। तो मैम ये लाइन जो है ना, हम कैसे बताएं ये कहाँ है गलती? और मैम ये लाइन बहुत थिन है, ये लाइन बहुत थिन है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये एक्सपर्ट को, मतलब आपका आई थिंक रिजल्ट के बाद पता लगता है, या एक एक्सपर्ट आउटकम के बाद पता लगता है। मैम देखिए क्या है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं या आप वाकई में इंट्यूटिव हैं, ये तो बहुत गहरी लाइन है। आकाशिक रीडिंग, अभी हम लोगों ने बात करी, इंट्यूशन और इल्यूशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, जो आपको तब समझ आएगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं अगर आकाशिक रीडिंग में जाऊँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी ना मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। हाँ, कि ये कैसे हो सकता है। मतलब अगर अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर और आपसे कोई सवाल पूछने आई, आपसे पूछती हूँ और आप मतलब मुझे बता देंगे कि
क्या हो रहा है उस सोल के साथ या मेरे साथ, जब मैं किसी लाइफ में थी। जी जी। तो कई बार ऐसा भी होता होगा आपके सामने, ऐसा सीन आ जाता होगा जो कई बार डरा भी देता होगा। हाँ होते हैं, क्यों कुछ ऐसी एंटिटी आ जाए आपके सामने की आता है। फिर होल्डिंग्स होती हैं। हम इवन अट्यूनमेंट कर रहा था मैं किसी का, कोई नेगेटिव एंटिटी उसके घर में, उसने मुझे अट्यूनमेंट करने से रोका, धमकी दी कि अट्यून मत कर। अच्छा। मैं बताता हूँ, बच्चों को मैंने बताया भी, उन लोगों को बताया कि आपके घर में कोई एंटिटी है। ओके। अट्यूनमेंट किसी ऐसे और ओपन किया, एकदम से धमकी आई, भाई से पंगा मतलब यहाँ पे। अच्छा, फिर तो कैसे? कई बार होता है, बाईपास करते हैं हम, कहते हैं हम तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आए, हम इस इंसान का भला कर रहे हैं, तो अपना काम कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, साइड में आ जाओ, इनको अट्यून करने दो। बाईपास करने के बहुत तरीके होते हैं, एनर्जी से बाईपास करते हैं, अपनी एनर्जी हाई कर देते हैं। अच्छा। जब कुछ नहीं होता तो एंटिटी को फिर पुश करना पड़ता है, जब कुछ नहीं होता फिर तो वो युद्ध शुरू कर दिया उसने। एक्चुअली क्या होता है, हम वॉरफेयर स्टार्ट नहीं करते, मैं कभी भी लड़ाई नहीं करता हूँ। अगर बातचीत से काम हो सकता है तो लड़ाई क्यों करनी? आप सोल के साथ बातचीत, एंटिटी के साथ बातचीत हाँ, करते हैं। कई घरों में बार्गेनिंग हो रही होती है। हाँ बार्गेनिंग होती है, बिल्कुल बार्गेनिंग होती है। मैं कई घरों में गया, अभी रिसेंटली किसी घर के अंदर प्रवेश हुआ था, 4 एंटिटीज थी। ओके। 4 एंटिटीज बम्पिंग करनी शुरू कर दी। मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, बहुत हाईली अनकंफर्टेबल, हेडेक होना शुरू हो गया। मैं समझ गया कि भाग रही हूँ इस वक्त। खेलना शुरू कर दिया उन्होंने मेरे साथ, मतलब ड्रामा, एक एनर्जी मैनिपुलेशन कहते हैं उसे। हेडेक होना शुरू हो गया मेरे बहुत तेज, जो वो अटैक कर रही थी लगातार। मैं ध्यान में बैठ गया, मैंने थोड़ी देर में ध्यान बैठता हूँ, मैं देखता हूँ प्रॉपरली, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे शांत होकर बैठ गई थी। अब सुनने में बड़ा अलग अजीब लगता है कि कैसे होता है, और प्रॉपर हमने कम्युनिकेशन किया, पूछा उनसे तुम चाहते क्या हो। 2-3 विधान थे, 2-3 विधि थी। घर के किसी पार्ट के अंदर उन्हें एक एरिया चाहिए था, मैं एक पार्ट का एरिया दे दो उनको थोड़ा सा, यहाँ मत जाना कोई भी, वहाँ पौधे लगा दो, उस एरिया को कवर कर दो, यहाँ कोई भी ना जाए, एक बाउंड्री बना दो। अच्छा, दे दिया एरिया। तो वो वहां से वापस कहीं बाहर नहीं आएंगी? वो वहीं रहेंगी, अब वो कहीं नहीं जाएंगी, बाहर भी नहीं आएंगी। उन्हें वो घरे चाहिए था, कहती ये घर हमारा है, इसमें हम रहेंगे। मैं घर का एरिया बांट लेते हैं। अच्छा। आप उधर रख लो, हम इधर रख लेते हैं। बार्गेन होती सिंपल, नहीं करते फिर दूसरी काम करने पड़ते हैं। तो फिर जो लोग उस घर में रहते हैं वो मतलब डील कर लेते हैं उस चीज के साथ। अब वो वहां से नहीं आएंगी ना, निकलेंगे। पहले तो परेशान थे ना, वो तो देख रहे थे उनका डेली प्रकोप। अब वो वहां बैठी है। वो कुछ नहीं कर रहे, वो इस एरिया में डिफाइंड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा कि देखो, घर छोड़ना, नया घर खरीदना, ये तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी के लिए नहीं होता। बांध दिया, राइट। और बांधना भी क्या है, मैंने बता दिया कि वहां रहा। अगर उन्होंने क्या भाई अपना ट्रूस ब्रेक करा, कहीं अपनी स्टेटमेंट से ऊपर नीचे करा, तो फिर हम दूसरी चीज भी कर सकते हैं। फिर बहुत तरीका और भी। ओके, तो ये वहाँ पे वो जो भी पोर्शन था घर का वहाँ बने हुए हैं, और जो घर के लोग हैं वो सेपरेट रहते हैं, और वो उसे परेशान नहीं करते। कुछ दिक्कत नहीं, घर में पितरों की जगह बनाते हैं लोग, ये आज से थोड़ी है, ये तो सदियों से है। घर में पितरों का मंदिर होते हैं। तो ये आकाशिक रीडिंग से पता लगता है आपको? आकाशिक नहीं, खाली आकाशिक की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। आकाशिक तो एक बहुत छोटा एक फिनोमेना है। ओके, कि आप कोई रीडिंग करते हैं। आकाशिक रीडिंग का मतलब क्या है कि आप आकाश तत्व से जुड़ रहे हैं। आकाश तत्व क्या है, हमारे बृहस्पति से जुड़ रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में से बृहस्पति से गाइडेंस कहते हैं, या आकाश तत्व से जुड़ना कहते हैं। ध्यान में सब चीजें होती है, हम यूनिवर्स से गाइडेंस ले रहे हैं। ओके, गाइडेंस मिलती है, बातचीत करते हैं, समझा जाता है कि दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ, आकाशिक में ये हो सकता है कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के जितने इवेंट्स हैं उन्हें देख सकते हैं। अच्छा, देख तो आप फिर एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं, सही बात है। कहीं भी से आप देखो, आपको आता हो तो कुछ भी आता हो, आप ब्राउजिंग से पता लगा लो, टैरो से ओपन कर लो। मैंने आपको बोला ना कि इट इज नॉट वन एजुकेशन। आपका टैप इन किससे हो सकता है, आप किससे जुड़ सकते हो। कोई किसी से जुड़ रहा है, कोई किसी से जुड़ रहा है। ये आपको ये भी पहले ही डिस्टाइंड होता है, डेस्टिन्ड होता है कि आपको किस मोडालिटी में जाना है, या ये मोडालिटी अपने आप खींचती है। हाँ, या आप ट्रू, ये बात भी सही है कि आपके कर्म कैसे हैं, हाँ, आपके पास से क्या मिला है, उसके साथ आप जुड़ाव भी देखते हैं, ये फैक्ट है। बट आपका ना एक व्यक्तिगत रुझान भी होता है कि आपका एक व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है कि आपको किसकी बात समझ में आती है। आप मैथमेटिकल हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी से बहुत कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपका एक ना विजुअल ड्रीमीनेस बहुत है, आप ड्रे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, तो आप टैरो से बहुत जुड़ सकते हैं। ओके, ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आप अगर बहुत मैथमेटिशियन हद वाले हैं तो न्यूमरोलॉजी आपको पसंद आएगी। ओके, तो अंकशास्त्र होता है, अंकशास्त्र का भी एक साइकोलॉजिकल वे है, एक उनका एक मैथमेटिकल वे है। तो आपका डिफाइंड साइंस वही होता है जो आपका पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, कोई एक इंसान खुद बिल्कुल लेमैन, जो मैं इस मोडालिटी के मामले में मैं हूँ बिल्कुल लेमैन, क्या वो समझ सकता है कि वो जो कर रही है या कर रहा है वो किस तरफ उसे लेके जाएगा? हाँ, बिल्कुल समझता है। मेरे पास में लेमैन ही आते हैं सारे, पहले पूछते हैं मुझसे कि मैम किस साइंस में जाएं। मैं उनका चार्ट चेक करता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट एनालिसिस होता है पहले मेरे पास, उसके बाद मैं
क्लाइंट लूंगा या नहीं लूंगा, ये हेल्प कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वो सब बाद में आता है। तो पूछते हैं बहुत बार मुझसे कि हमें किस ऑकल्ट में जाना चाहिए। अच्छा, तो जरिए बताते हैं उन्हें प्रॉपर्ली। ये भी आपके चार्ट में लिखा होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी देता हूँ। ओके, पहले ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए। अब वो कहते हैं हमें 4 चीजों में इंटरेस्ट है, तो मैं कहता हूँ ABCD ऐसे कीजिए। अच्छा, तो ये भी आप देख सकते हैं फॉर श्योर। और ऐसा भी हो सकता हो किसी चार्ट में हो ही ना ये मैं चीज, साथ मना कर देता हूँ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाए, तुम कहीं और जाओ। वो कहते हैं सर हमें करना है, कर लो, इंटरेस्ट के लिए कर लो, बट इसे किसी और में प्रैक्टिस मत करना, right. अपने तक सीमित रखना। फिर उस ज्ञान को कभी ऐसा ना हो कि मतलब किसी और की चार्ट में खराब कर। इसके लिए ब्लेसिंग चाहिए होती होगी। हाँ देखिए, इसके लिए पितरों की ब्लेसिंग चाहिए होती है, एनर्जी की ब्लेसिंग चाहिए होती है। मेरा फिर सेंटेंस ही होता है कि अपने चार्ट का नाश करो, पहले दूसरे चार्ट का नाश मत करो। जो खिलवाड़ कर रही है अपने साथ कर लो, अपने साथ करो। तुम्हें शौक है, शौक के लिए इस तरफ आ रहे हो, एक कहानी अलग है। आप शौक के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहानी अलग है। आप प्रोफेशन के लिए कर रहे हो तो आप थोड़े सीरियस हो। कई लोग शौक में ना बहुत केयरलेस कैजुअल होते हैं, कई लोगों का शौक बड़ा सीरियस लेते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सपेक्टिव। आकाशिक के एपिसोड को हम यहीं पे रोकते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में और इंटरेस्टिंग थोड़ी और अच्छी बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है? थैंक यू।